हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार फिर से आप लोगों को एक न्यू डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडिमा। एडिमा के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। और दोस्तों, ये काफ़ी रूरल एरिया में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित इस पर बीमारी से होने वाले लोग हैं, जिसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। जिसका कारण क्या है दोस्तों कि ये एडिमा क्यों होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब बॉडी में ना किसी पार्ट में स्वेलिंग वगैरह होने लगती है, लेग्स, आर्म या पैर वगैरह, हैंड्स वगैरह में, तो उसके वजह से स्वेलिंग की वजह से वो स्वेलिंग कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है और एडिमा का रूप धर लेती है, जिसे हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। और इसका इलाज भी लोग कराते हैं, मगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना मिल पाने के कारण इसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो आज समझेंगे कि एडिमा क्यों होता है। तो दोस्तों, एडिमा कारण क्या है, किसी इंटरनल पार्ट में, इंटरनल या आउटर, दोनों सरफेस एरिया में होता है। और एक किस कारण से होता है, इंसेक्ट बाइट। जब इन्फेक्टेड इंसेक्ट बाइट करती है तो उस कारण भी हो सकता है। घाव लग जाता है, चोट वगैरह होती है तो उस कंडीशन में भी होता है। और जब ये कंडीशन होती है पेशेंट्स को, तो उस समय पेशेंट्स की बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लिक्विड कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उस कंडीशन में पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर प्रॉपर तरीके से वो मेडिसिन, डॉक्टर का इलाज और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम लोग समझेंगे कि टाइप कितना है एडिमा का, कितने प्रकार के होते हैं। तो पेरिफेरल एडिमा होता है। पेरिफेरल एडिमा में क्या होता है, मोस्टली आउटर एरिया में होता है, लेग्स, आर्म, लेग्स, लिम्स नोड वगैरह में आपको एडिमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये एडिमा बहुत ही पीड़ित होती है, और आपको ये नहीं है कि उससे ज़्यादा ही बढ़ती ही जाती है, किसी कंडीशन में रुक जाती है। किसी पेशेंट को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको चलने फिरने में, चाहे काम करने में, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंडली दोस्तों, पीडल एडिमा किस कंडीशन में होता है, तो ओल्ड एज, जो पर्सन ओल्ड एज का रहेगा, प्रेगनेंसी जिसको रहेगी, उसके लोअर पार्ट्स में, इंटरनल पार्ट्स में भी हो सकती है। और ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और बढ़ती ही जाएगी। और इसका प्रॉपर तरीके से अगर इलाज ना मिला तो एडिमा का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोई ना रहा, उसको ना दिखाया गया, तो इस कारण से इसका नॉर्मल बीमारी ना समझिए। गवर्नमेंट भी एडिमा के ख़िलाफ़ बहुत सारी मेडिसिन गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है, ताकि पेशेंट्स उस चीज़ को लेकर काफ़ी आराम का सामना करना पड़ सके और काफ़ी सारी दिक्कतों से बच सके, एडिमा के रोग से तो बच ही सके। क्योंकि ये पानी जो इन्फेक्टेड पानी भी है, जैसे कि रूरल एरिया में अपना नमकीन खारा पानी होता है, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो पीने के कारण बॉडी में चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। और किसी पार्ट्स में, वीक पार्ट्स होगा अपनी बॉडी का, उस पार्ट में अफेक्ट करता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना, जिसमें कि एडिमा भी शामिल है। उसमें अगर किसी को एडिमा के लक्षण लग जाते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पल्मोनरी में क्या होता है, पुल्मोनरी डिसीज़, नॉर्मल सी बात है, पल्मोनरी डिसीज़ के बारे में सुनेंगे। कहाँ होता है दोस्तों, तो ये लंग्स वगैरह, फेफड़े वगैरह में होता है। एडिमा भी फेफड़े में होता है। इसमें क्या होता है कि फ्लूइड वगैरह कलेक्ट होने लगते हैं, और कलेक्ट होने के कारण उसमें स्वेलिंग वगैरह, फेफड़े में, लंग्स वगैरह में स्वेलिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगा, रेस्पायरेशन पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, जिसके कारण से आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। और हार्ट वगैरह की दिक्कत भी आ सकती है, हार्ट डिसीज़ भी हो सकता है उसके कारण से। और जब थूक वगैरह करते हैं तो उसके कारण थूक में खून वगैरह भी आ सकती है, अगर आपको पल्मोनरी एडिमा हुआ तो उस कंडीशन में। और दूसरा क्या है दोस्तों कि मुकुलर एडिमा, एडिमा क्यों होता है और कहाँ होता है दोस्तों, ये आँखों में होता है। आँखों की जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें अगर अफेक्टेड हुआ एडिमा के कारण, एडिमा के कारण अफेक्टेड हुआ, तो उसके ब्लड वेसल्स में उस स्वेलिंग सा आना शुरू हो जाता है, और वो पार्ट रेटिना वगैरह काफ़ी अफेक्टेड होती है, और आपको विज़न में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आपने को देखने में परेशानी होगी, आपकी आँख भी खराब हो सकती है। तो लिम्फ एडिमा नॉर्मल सी बात है, लिम्फ नोड्स में क्रिएट होता है, और लिम्फ नोड्स के क्रिएट होने के कारण पूरी बॉडी को और लिम्फ नोड्स को काफ़ी अफेक्ट करता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी पेन का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैक पेन भी हो सकता है, बैक वगैरह भी आपको दिक्कत कर सकती है, हेड्स वगैरह, जिस भी पार्ट्स में आपको एडिमा का सिम्टम पाएंगे, उस पार्ट्स में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वेलिंग वगैरह, झिनझिनाहट वगैरह, सुन्न हो जाएगा, अब्डोमिनल गैसेस वगैरह। सिम्टम्स क्या है,
इसको समझेंगे तो एब्डोमिनल गैसेस वगैरह बन सकती है, इचिंग वगैरह। अगर मान लीजिए कि आपका बाय हैंड में हो गया, तो बाय हैंड में होने के कारण दोस्तों आपको उस हैंड में एरिया में उस पार्ट में इचिंग वगैरह होने लगेगा, पेन वगैरह दर्द का सामना करना पड़ सकता है, उल्टी वगैरह भी आ सकती है। मगर हमेशा उल्टी नहीं आती है एडिमा के कंडीशंस में, किसी किसी कंडीशंस में आती है, किसी किसी कंडीशंस में नहीं आती है। फ्लू वगैरह, फीवर वगैरह ये नॉर्मली लक्षण जो है आपको आएंगे, बट हमेशा नहीं आते हैं। स्टेजेस के ऊपर है कौन सा एडिमा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, चेस्ट पेन होगा, आपको लंग्स की प्रॉब्लम होगी, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूजन का कारण क्या है दोस्तों? सूजन का कारण क्या है कि जब इन्फ्लेक्टेड, मैं पहले ही बताया और सेकेंडरी टाइम बता दूं, जब इन्फेक्टेड कोई इंसेक्ट हुआ और बाइट हुआ, जब आपको कोई काट दे या सूजन कट जाए कोई जगह पे, और चाहे ब्रेन ट्यूमर वगैरह की कोई दिक्कत होगी, चाहे मोस्टली जो इन्फेक्टेड एरिया रूरल एरिया में जहाँ पे इस सारी दिक्कतों का सामना करना, वहाँ पे वहाँ का पानी आप पिए, खारा पानी जैसे कहते हैं, तो वो उस कंडीशंस में पेशेंट्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एडिमा के लक्षण वहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कई सारी आइवरमेक्टिन की दवाई लागू की है, ताकि रूरल एरिया में पेशेंट्स जो है उसको खाएँ। आशा बहुओं द्वारा आपको विसर्जित किया जाता है, नॉर्मल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि पेशेंट्स के पहुँचे, घर घर पेशेंट्स को पहुँचे, ताकि एडिमा की प्रॉब्लम ना, जिसके पेट में ज़्यादातर मोस्टली कीड़ियाँ वगैरह भी हुआ, और कीड़ियों का इलाज उपराता नहीं है, और बहुत ही एब्डोमिनल हार्मफुल हो, तो उस कंडीशन में भी आपको एडिमा की प्रॉब्लम आती है। इसमें चकत्ते वगैरह भी पड़ सकते हैं आपको। मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो फीमेल में होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, उस पीरियड्स में भी उतार चढ़ाव हो जाएगा, अब नॉर्मल हार्मोनल प्रॉब्लम भी आने लगेंगे, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, मोस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिसीज आपको आने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर एडिमा का लक्षण दिखाई दे, चाहे किसी प्रकार का आपको दिखाई प्रॉब्लम आती है, तो आप डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जिसको जानकारी रहे, ये ना कि लोकल ओटीसी काउंटर या मेडिकल स्टोर से आप किसी प्रकार की दवा ना लें, और आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह कुछ आते हैं, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, मोस्टली यूरिन कल्चर हो गया, इसमें आप मोस्टली टेस्ट करा के, सोनोग्राफी वगैरह करा के आप मेडिसिन और ट्रीटमेंट चलवा सकते हैं दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट भी आता है, डायग्नोसिस में हम लोग एक्सरे वगैरह कर सकते हैं, और एक्सरे करने के बाद हम लोग इसमें कुछ मेडिसिन का यूज़ होते हैं, डायबिटिक मेडिसिन होती है, जैसे फ्लूसामाइड्स वगैरह, लासिस वगैरह, मोस्टली इन सबको दे सकते हैं हम लोग। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कीमोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको दिक्कतों का सामना ना करें। एडिमा, जिस पार्ट्स में एडिमा है, लिक्विड फ्लूइड है, उस पार्ट्स को गलाया जा सके, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से हाथी पाँव, जिसे हम लोग गाँव में कहते हैं फाइलेरिया, फाइलेरिया का दिक्कत जो है एडिमा को ही कहते हैं दोस्तों। एडिमा जिसको हो गया, फाइलेरिया जिसको हो गई, वो पेशेंट्स बहुत ही दिक्कतों का सामना करता है, और उसको काफ़ी सारी प्रॉपर तरीके से बेस्ट वे से इलाज ना मिलने के कारण उसके फैमिली और पूरा पेशेंट्स परेशान रहता है। सो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको वीडियो के बारे में, डिसीज़ के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।